हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। दोस्तों तो ऐसा, अंजलि की शादी अतुल के साथ तय हो गई थी और वह शादी की शॉपिंग में लगी थी। अंजलि एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। छुट्टी वाले दिन ही शॉपिंग कर पाती थी। अतुल भी एक फ्लैट में अकेला ही रहता था। नौकरी की वजह से उसे दिल्ली आना पड़ा। बाकी परिवार हरियाणा में रहता था। दो छोटी बहनें थी जो अभी पढ़ाई कर रही थी। पापा खेती बाड़ी संभालते थे। अतुल ने वीडियो कॉल पर अपना फ्लैट भी दिखाया था। अंजलि को उसके पापा ने जबरदस्ती उसको टीचर का कोर्स करवाया। उसको पढ़ाई ज़्यादा पसंद नहीं थी। उसके पापा का मानना था कि आज के ज़माने में लड़कियों का अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। मुझे बचपन से ही दुल्हन बनने का शौक था। मेरी सहेली की शादी को 2 साल हो गए थे और उसके जुड़वां बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। हमारी फ़ोन पर कभी कभी बात होती रहती थी। एक दिन मम्मी कहने लगी, अंजलि, शादी के लिए कुछ बेडशीट्स, रजाई, कंबल खरीदनी है। तुम अपनी पसंद की खरीद लो। मैंने कहा, मम्मी, वह मेरी सहेली है ना बबीता, उनके वहाँ बहुत सुंदर चादर, रजाई वगैरह सारा सामान मिलता है। मैं वहाँ चली जाती हूँ, उसके साथ ही शॉपिंग कर लूँगी। तो मम्मी बोली, ठीक है बेटा, तुम 2 दिन की छुट्टी लेकर चली जाना। ठीक है मम्मी। और मैं अपनी सहेली को बता देती हूँ मैं कि 2 दिन के लिए आ रही हूँ। मैं फ़ोन करके बबीता को बता देती हूँ कि मैं 2 दिन के लिए तुम्हारे घर आ रही हूँ। तो वह बहुत खुश होती है, कहने लगी, मैं तेरा इंतज़ार करूँगी, टाइम पर आ जाना। और अगले दिन सुबह सुबह पहुँच जाती हूँ ताकि 2 दिन में आराम से सारी शॉपिंग कर सकूँ और अपनी सहेली के साथ भी रह सकूँ। मैं जाकर उसके घर की डोरबेल बजाती हूँ। जैसे ही वह दरवाज़ा खोल मुझे देखती है, खुशी से गले लगा लेती है, हाथ पकड़कर अंदर ले जाती है। मैंने गौर किया, वह पहले से काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। उसके कपड़े सिलवट भरे से, चेहरा भी मुरझाया सा था। मुझे बैठने को कहने लगी, तुम बैठो, मैं चाय नाश्ता बनाकर लाती हूँ। इतने में उसके बच्चे रोने लगे। तो वह कहने लगी, अंजलि तुम बैठो, मैं एक बार बच्चों को देख लूँ। सोकर उठ गई। वह अपने बेडरूम में गई और अपने पति को जगा रही थी। तरुण, एक बार बच्चों को संभाल लो, मैं दूध की बोतल बना लाती हूँ। बाहर मेरी सहेली आई है, मैंने अभी चाय नाश्ता भी नहीं बनाया उसके लिए। एकदम से उसके पति की तेज आवाज़ आती है, क्या यार, हफ्ते में एक दिन तो मिलता है सोने के लिए, तुम तो पूरा दिन घर में रहती हो। बाहर जाकर काम करने में कितनी मेहनत होती है। वह बच्चों को लेकर बाहर आ जाती है। मैंने सब सुन लिया था, पर बबीता को महसूस नहीं होने दिया। जब वह बच्चों को लेकर आई तो मैं कहने लगी, लाओ भाई, मौसी की गोदी में दे दो। तो वह बच्चों को मुझे दे देती है और बच्चों के लिए दूध बनाकर ले आती है। दूध पीने के बाद बच्चे खेलने लगते हैं तो वह उन्हें बेड पर लिटा देती है। फिर रसोई में नाश्ता बनाने चली जाती है। मैं भी उसके पीछे पीछे रसोई में आ जाती हूँ। अरे तुम बैठो अंजलि, बस मैं अभी बना कर लाई। अरे मैं अकेली बैठूंगी, फिर हम दोनों मिलकर नाश्ता बनाते हैं। इतने में उसका पति भी आ जाता है। फिर हम तीनों ने एक साथ नाश्ता करा। तरुण कहने लगे, बबीता, आज मेरा अपने दोस्तों के साथ मूवी का प्रोग्राम है, लंच भी बाहर करूँगा, शाम तक आऊँगा। और तैयार होकर थोड़ी देर में चला जाता है। हम दोनों भी तैयार हो बच्चों को गोद में ले शॉपिंग के लिए चल पड़ती हैं। बबीता कहने लगी, बस थोड़ा चलने पर ही रिक्शा मिल जाएगी। मैं कहने लगी, बबीता, तुम्हारे यहाँ तो बहुत रौनक है, कितने बच्चे खेल रहे हैं पार्क में। हाँ, सर्दी की छुट्टियाँ चल रही हैं ना। हमारे आस पड़ोस में सबके घर में छोटे छोटे बच्चे ही हैं, जो ज़्यादातर लड़कियाँ, 8 साल की, 10 साल की, 12 साल की। इतने में सामने से 2 बहनें आने लग रही थी। तो बबीता उनसे बोली, कहाँ चली दोनों बहनें? आंटी जी, वह हमारे मामा के लड़के की शादी है तो डांस सीखने जा रही हैं ए ब्लॉक में। अच्छा बेटा। इतने में हमें रिक्शा मिल जाती है, हम दोनों उसमें बैठ जाती हैं। मैं कहने लगी, अरे यार बबीता, डांस तो तुम भी बहुत अच्छा करती थी, तुम क्यों नहीं खोल लेती डांस क्लास?
अरे यार, पूरा दिन बच्चों में ही निकल जाता है। थोड़े दिन पहले तरुण से कहा था मेड लगवा लेते हैं, कहने लगे पैसे का पेड़ पर लगता है, जो तोड़ लाऊंगा। तो ठीक है ना, तुम डांस क्लास खोलो, पैसा कमाओ, मेड भी लग जाएगी और हाथ में पैसे भी रहेंगे। कल को बच्चों के साथ ज़रूरतें भी तो बढ़ेंगी, क्योंकि आजकल तो डांस टीचर की काफ़ी डिमांड रहती है। क्योंकि किसी के घर में शादी हो या त्योहार हो या स्कूल में प्रोग्राम हो, डांस करने का फैशन तो रहता ही है। चलो यार, देखती हूँ। इतने में हम बाज़ार पहुँच जाते हैं, वहाँ पर मेरी पसंद का सारा सामान मिल जाता है। यार बबीता, मुझे तो पता ही नहीं था इतनी बड़ी मार्केट है। एक ही दिन में सारी शॉपिंग हो गई और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। बबीता से कहती हूँ तुम मेरी शादी में ज़रूर आना, अपने पति और बच्चों के साथ, और मैं शाम को वापस आ जाती हूँ। बबीता को देख मैंने सोच लिया था मैं अपनी नौकरी कभी नहीं छोड़ूंगी। आज मुझे अपने पापा की सोच पर गर्व महसूस हो रहा था। तय मुहूर्त पर मेरी और अतुल की शादी हो जाती है। बबीता भी शादी में आई थी। मैं भी विदा होकर ससुराल चली जाती हूँ। सासू माँ और नंदे खूब धूमधाम से गृह प्रवेश करवाती हैं। उसके बाद रीति रिवाज संपन्न होते हैं। फिर एक हफ्ते के लिए हम दोनों घूमने चले जाते हैं। वापस आने पर सासू माँ पहली रसोई की रस्म करवाती है। उसके बाद सास ससुर नंदे सब गांव वापस चले जाते हैं। मैं भी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाने लगी थी। धीरे धीरे गृहस्थी जमा रही थी। एक दिन बबीता का फ़ोन आता है। अंजलि, मैं तुम्हें फ़ोटो भेज रही हूँ, वह तुम्हारे लिए सरप्राइज है, देखो ज़रा। मैं जल्दी से फ़ोटो देखती हूँ। उसमें बबीता बच्चों को डांस सिखा रही थी। तो मैंने उसे फ़ोन मिलाती हूँ। अरे बबीता, कब शुरू किया तुमने बच्चों को डांस सिखाना? 1 महीना हो गया। कई बार सोचा तुम्हें बताऊं, फिर सोचा पहले फीस मिलेगी तब बताऊंगी। मैंने 1 महीने में पूरे 10,000 रुपये कमाए। तुम्हारा बहुत एहसान है मुझ पर, जो तुमने मुझे मेरे हुनर की पहचान करवाई। अब 2 दिन से मेड रख ली है, 2 शिफ्ट में डांस सिखाया करूंगी। अब तो तेरे जीजाजी भी मदद करने लगे हैं, कह रहे थे। मुझे नहीं पता था मेरी पत्नी इतनी हुनर वाली है। मुझ में भी हौसला आ गया है। भगवान सबको तेरे जैसे दोस्त मिले। तो मैं कहने लगी, अच्छा जी, अब दोस्तों को भी धन्यवाद कहा जाने लगा है। फिर दोनों खिलखिलाकर हंसने लगी। हेलो दोस्तों, आपकी क्या राय है? आज के ज़माने में लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा होना ज़रूरी है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।